हमेशा मॉक लगाया करता था डेली बेस पे, सेक्शनल हो चाहे प्रीवियस ईयर का पूरा फुल लेंथ मॉक हो। तो अगर आपको भी अगर लगाना है भाई प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन आपको, तो आप क्या करना है, ठीक है। और आज तक नहीं प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि देखो ये मेरे पास पॉलिटी का नोट्स है, ठीक है। ये मेरे पास इस वीडियो में हम पूरी जीके जीएस के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर तुम्हें जीके जीएस में स्कोर इंप्रूव करना है तो तुम्हें नोट्स पे बेहद फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम की बात करें, एसएससी में सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी में, तुम्हें अगर जीके जीएस में, क्योंकि भाई अक्सर भाई का जीके जीएस में इसलिए प्रॉब्लम होता है कि वो सही से क्या होता है ना कि उसकी जो बैकग्राउंड होती है 12th के बाद, वो साइंस बैकग्राउंड के ज्यादातर लोग होते हैं, ठीक है। और आर्ट्स वाले जो होते हैं उनका तो जीके जीएस का भी सही रहता है, लेकिन साइंस वाले का जो बैकग्राउंड होता है उनमें जीके, उनमें समझो कि जो हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब पढ़ना नहीं होता है साइंस में। तो अक्सर भाई लोग को इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि जब एसएससी का प्रिपरेशन करने आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट प्रीफर यूट्यूब पे आएंगे, जीके जीएस का प्रिपरेशन कैसे करें सर्च करेंगे, उसको एक बुक सजेस्ट कर दिया जाएगा, भाई लूसेंट पढ़ लो। भाई बता तो दिया गया है, लूसेंट में इतनी सारी कंटेंट दे रखी है, अगर तुम चीजों को नहीं समझ पाए हो अभी तक और तुम लूसेंट बुक को फॉलो कर रहे हो, तो भाई वहां से तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। मेरे को एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, मेरे को आज तक जीके जीएस का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने सारे प्रकार के यहाँ पे नोट्स सब कुछ यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। और आज तक नहीं प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि देखो ये मेरे पास पॉलिटी का नोट्स है, ठीक है। ये मेरे पास पॉलिटी का नोट्स है, तो मैंने पूरा पॉलिटी का नोट्स बना रखा है। फिर ये मेरे पास देखो ज्योग्राफी का नोट्स है, ठीक है, ये ज्योग्राफी का मैंने पूरा बना रखा है। फिर देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव का है टोटल, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें है। और ये टोटल मेरे पास इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हिस्ट्री वगैरह का भी सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है भाई, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह तो मैं दिखा देता हूँ कुछ कुछ, क्योंकि पूरा दिखाना तो संभव नहीं है। तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है कि देखो, सबसे पहले मैं पॉलिटी का, देखो मैं कितनी अच्छी सी पॉलिटी नोट्स बना रखा है, ठीक है। ये मैंने पूरी अच्छी सी पॉलिटी का नोट्स पूरा अच्छा से बेहतर तरीका से बना रखा है भाई, ठीक है। ये पॉलिटी का नोट्स हो गया पूरा अच्छा से, भाई देख सकते हो, देखो। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा भर भर के लिखा हूँ भाई, देखो देखो पूरा, ठीक है। तो ये पॉलिटी का नोट्स है। इसी प्रकार से अगर देखें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के लिए भी मैंने पूरी अच्छे से बना रखा है। ज्योग्राफी का भाई देखो, ज्योग्राफी का पूरी अच्छी से देखो, ठीक है। ये ज्योग्राफी का रहा मेरा पूरा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैंने जो प्रॉपर नोट्स बनाया है ना, उस सारे सब्जेक्ट का बना चुका है। हिस्ट्री का अलग नोट्स है, पॉलिटी का अलग नोट्स है, इकोनॉमिक्स का अलग नोट्स है, ज्योग्राफी का अलग नोट्स है, और साथ में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, टोटल इसमें मैंने पीडीएफ करके निकलवा रखा है, ठीक है। तो पूरा पीडीएफ इसमें मिल गया है मेरे को, तो काफी आसान है जितना भी पेपर में एग्जाम पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि जब नोट्स तुम पढ़ोगे ना दोस्त, जीके जीएस में जब तुम नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए तुम देखो, मेरे पास जो साधन था इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर जो लोग को लगता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन नहीं करना, मुझे ऑनलाइन करनी है, तो जो भी भाई को लग रहा है कि जैसे अभी की मुझे, अब तो पेपर जो होता है भाई ऑनलाइन मोड में होता है, तो अगर तुम्हें ऑनलाइन मोड में अगर एग्जाम को देनी है, तुमको अपना टेस्ट करनी है कि कितनी हम अभी चीजों को खत्म कर चुके हैं, कितनी चीजों को हम पढ़ चुके हैं, कितना चीज बाकी है। तो तुम क्या करना, एक काम करना, तुम सबसे पहले क्या करना कि टेक्स्ट बुक पर जाना, ठीक है। अगर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। टेक्स्ट बुक पर जाने के बाद वहां पे क्या करना, लॉगिन वोगिन कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर देने की बात आती है, तो भाई तुम लोग सोचते हो कि भाई कहाँ पे लगाएं, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप कहाँ से लगाएं मॉक टेस्ट। तो भाई मैं बता दूं कि मैं टेक्स्ट बुक पर हमेशा मॉक लगाया करता था डेली बेस पे, सेक्शनल हो चाहे प्रीवियस ईयर का पूरा फुल लेंथ मॉक हो। तो अगर आपको भी अगर लगाना है भाई प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन आपको, तो आप क्या करना कि टेक्स्ट बुक पर जाना वहां से, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर जाने के बाद आपको जब वहां पे टेस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे, तो वहां पे आपको क्या करेगा कि वहां पे आपको पास प्रो दिखेगा। पास प्रो पे आप जाना, उसके बाद पास प्रो में आपको प्राइस दिखेगा, ठीक है। अगर हाई प्राइस अगर दिख रहा है वहां पे, तो तुम एक काम कर लेना मेरे दोस्त, कि एक कूपन कोड बनाया गया है एसएससी फैम करके, ठीक है। इस कूपन कोड को जब तुम यूज करोगे, तो तुमको क्या होगा कि तुमको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो तुम्हें हाई प्राइस दिख रहा था वहां पे, तुमको कम प्राइस में प्रोवाइड हो जाएगा। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे
समर सक्सेस सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, जो कि 14 से 16 तारीख तक है। तो जिसको भी परचेज करनी है मेरे भाई, फटाफट जाकर परचेज कर लो, क्योंकि इसकी 16 तारीख से बाद इसकी प्राइस हाई हो जाएगी। तो जो लोग बोल रहे थे कि भाई कब इसका प्राइस कम होगा, कब प्राइस होगा, इससे कम अब नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो 14 से 16 तारीख तक इसकी प्राइस को कम कर दिया गया है, वो भी मेरे कूपन कोड यूज करोगे तब आपको, जब मेरा कूपन कोड एसएससी फैम करके यूज करोगे तब आपको कम प्राइस वहां देखने को मिल जाएगा। वहां से जाओ और पास प्रो लगाओ, और जितना भी प्रीवियस ईयर पूरा एग्जाम का मॉक टेस्ट वहां पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको डर नहीं है। और जो अपनी नोट कॉपी बनाई है उसको बेहद फोकस आपको रिवीजन करनी पड़ती है। और जो लोग को देखो जैसे इंग्लिश जैसे सॉरी जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है, तो जीके जीएस में प्रॉब्लम होने का मेन कारण ये है कि उनकी बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपने किस बैकग्राउंड से एग्जाम को दिया है। जो साइंस बैकग्राउंड दिया उन वो आते हैं आराम से यूट्यूब पे देखते हैं कि जीके जीएस का प्रिपरेशन कैसे करें, तो उनको बता दिया जाता है कि अगर जीके जीएस पढ़ना है भाई लूसेंट, भाई पूरा दुनिया जानता है कि लूसेंट लूसेंट से हो जाएंगे काम, ठीक है। लेकिन लूसेंट पढ़ना सबकी बस का बात नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी सारी कंटेंट दे रखी है कि आप अगर कभी जीके जीएस के बारे में देखे नहीं हो, सुनी नहीं हो, और अचानक लूसेंट उठा लोगे, और हिस्ट्री इतनी बोरिंग पार्ट होती है कि अगर आप बिगिनर हो, आप कभी पढ़े नहीं हो जीके जीएस, तो भाई तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बेटर तरीका है कि आप आराम से सबसे पहले चीजों को समझ लो कि पॉलिटी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने होते हैं। अगर तुम्हें चैप्टर के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं इस पे भी एक वीडियो ला दूंगा कि पॉलिटी में कौन कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़नी होगी, ठीक है। हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी होगी, ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल आप जब अगर आपको खुद जज करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन के पीछे जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां से टॉपिक निकाल लो। अगर इतना भी नहीं करना है तो मैं आपके लिए करूंगा कि पॉलिटी में कौन कौन सा चैप्टर से एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, वो चैप्टर मैं यहाँ पे बता दूंगा। हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर से एग्जाम पूछे गए हैं उसको मैं बता दूंगा यहाँ पे। ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन उसको मैं बता दूंगा। और बाकी जो करंट अफेयर्स का जो कमेंट आता है, भाई करंट अफेयर्स आप कहीं से भी करो ना, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। करंट अफेयर्स अगर आप मानो तो मुश्किल से 7-8 मंथ वाला भी अगर कर ले तो वहां से काम हो जाता है। क्योंकि देखो अभी 2024 में एग्जाम होगा तो 2023 का अक्टूबर नवंबर तक का देख लेना, अक्टूबर नवंबर तक का जो एग्जाम जब तक होगा वहां तक का देख लेना, पूरा वहीं से कवर हो जाता है करंट अफेयर से। बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे मैं क्रेजी जी के ट्रिक से किया था वहां से, तो वो भी काफी अच्छा करवाते हैं। उनकी पीडीएफ से आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे उनकी पीडीएफ पड़ी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। या यूट्यूब पे अगर देखना है तो क्रेजी जी के ट्रिक देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आपको वहां पे मिल जाएगा। आधे घंटे की वीडियो रहती है, 20 मिनट 25 मिनट की, तो वहां से चीजों को आप सही कर सकते हो भाई। बस यही है, और इसी प्रकार से जो अपनी नोट कॉपी तैयार किया उसको रिवीजन करो डेली बेस पे।